हेलो फ्रेंड, इनहेरिटेंस पढ़ने की सीरीज में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। जब कोई क्लास दो या दो से अधिक क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिराइव क्लास मोर देन वन क्लासेस मतलब एक से अधिक क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। जैसे ए एक बेस क्लास है, ठीक है, और बी सेकंड बेस क्लास है, और उसके बाद सी एक डिराइव क्लास है। मतलब इसमें ए बेस क्लास को भी इनहेरिट करेगा और बी बेस क्लास के प्रॉपर्टी को भी सी इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल has include iostream.h। सेकंड हेडर फाइल है has include conio.h। उसके बाद क्लास ए ओपनिंग ब्रेस, प्रोटेक्टेड एरिया में हम यूज करेंगे 3 इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ए बी एंड सी, ठीक है। पब्लिक एरिया में हम यूज करेंगे एक कंस्ट्रक्टर ए, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ओपनिंग ब्रेस, ठीक है। और ए में कुछ वैल्यू हम दे देते हैं जैसे 10, बी में वैल्यू दे देते हैं 20, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लोज, एक मेंबर फंक्शन हम ले लेते हैं वाइड ऐड करने के लिए, है ना, इन दोनों नंबर्स को जोड़ने के लिए, ओपनिंग ब्रेस सी ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी एडिशन हो रहा है और उसकी जो रिजल्ट है वो सी में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये ऐड फंक्शन भी क्लोज और आपका क्लास ए भी क्लोज, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास हम यूज करेंगे क्लास बी ओपनिंग ब्रेस, प्रोटेक्टेड एरिया में हम यूज करेंगे 3 इंटीजर x, y एंड z, ठीक है। पब्लिक एरिया में हम यूज करेंगे पब्लिक सेक्शन में एक और कंस्ट्रक्टर b, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, और x में हम कुछ वैल्यू दे देंगे जैसे कि 30 और y में कुछ वैल्यू हम दे देंगे 40, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्लोज। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन हम ले लेते हैं वाइड, मल्टी करके मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को, ओपनिंग ब्रेस z, ठीक है। z में वैल्यू जाएगा किसका, x इंटू वाई का, ठीक है। उसके बाद ये आपका मल्टी जो मेंबर फंक्शन है वो भी क्लोज और आपका क्लास बी भी यहाँ पे क्लोज, ठीक है। ओके, अब क्लास ए और क्लास बी बन चुका है, ठीक है। अब क्लास ए और क्लास बी के प्रॉपर्टी को
क्लास सी में क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्लास सी क्या है, डिराइव क्लास है, पब्लिक ए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कामा रहता है, ठीक है। ओपनिंग ब्रेस, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहां पे एक मेंबर फंक्शन ले लेते हैं, वाइड डिव करके, है ना। फिर ओपनिंग ब्रेस, और यहां पे एक प्रोटेक्टेड मेंबर हमको लेना पड़ेगा, है ना। यहां पे प्रोटेक्टेड मेंबर में आप यहाँ पे एक इंट ई करके एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल हम यहाँ पे ले लिए हैं इंट ई करके प्रोटेक्टेड एरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एरिया में, है पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन हम ले रहे हैं वाइड डिव करके, और इस फंक्शन का काम है ना, डिवीजन करना। तो ये किसके किसके वैल्यू को डिवीजन करेगा, जेड और ई के वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे जेड किसका मेंबर है, किसका डेटा मेंबर है, ये है आपका क्लास बी का, और ई आपका, सॉरी सी है ना, ये सी, मैं ई लिख दिया गलती से, ये सी है ना। सी आपका क्लास ए का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास सी है वो डिराइव क्लास है, जो कि क्लास बी और क्लास ए के जो मेंबर्स है उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका डिव जो मेंबर फंक्शन है वो क्लोज। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन हम ले लेते हैं वाइड शो करके, ठीक है। ओपनिंग ब्रेस, अब यहाँ पे जितने भी हमारे डेटा मेंबर है सबको हम शो करते हैं। शो कराने के लिए हम सी आउट लेते हैं, ए इंट एल, बी and int l, c out a plus b equal to c int l। उसके बाद c out x और यहाँ पे int l। उसी प्रकार y की वैल्यू को भी हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद x इंटू वाई किए थे हम, ठीक है। तो उसके वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट किस में है, जेड में है, ठीक है। देन सी आउट जेड डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। और इसका रिजल्ट किस में है, ई में है, ठीक है, इंट एल, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी डेटा मेंबर है सबको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और ये क्लोज हो जाएगा और ये आपका क्लास सी भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं मेन फंक्शन, वाइड मेन,
ठीक है, ओपनिंग ब्रेस। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तीनों क्लास का, ठीक है, दोनों बेस क्लास का ए और बी का, और जो डिराइव क्लास है सी उसका भी, ठीक है। ए का मैं ले लेता हूँ A1, बी का मैं ले लेता हूँ B1 एंड सी का मैं ले लेता हूँ C1, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आगे अब हम ऑब्जेक्ट C1 की सहायता से, है ना, जो हमारे मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ए में क्या था, ए में था एड मेंबर फंक्शन। वैसे जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगा और वैल्यू उसको वहां पे मिल जाएगा जो ए बी है और एक्स वाई है उसको, ठीक है। एड हो गया। उसके बाद C1 मल्टी था, है ना, मल्टी करके फंक्शन है, और C1 डिव करके है ना, डिवीजन के लिए। एक और है आपका सो, ठीक है, तो C1 डॉट सो, ये भी मेंबर फंक्शन है। तो जितने भी मेंबर फंक्शन है हम सबको कॉल कर लिए। अब यहाँ पे गेट ch फंक्शन, ठीक है, उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन क्लोज और आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आउटपुट में देख लेते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा क्या, a इक्वल टू 10, ठीक है, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू ये हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ना, सॉरी, a प्लस बी है ना, a प्लस बी मिलेगा क्या 30। उसके बाद x बराबर मिलेगा क्या 40, है ना, हम 40 लिए थे, देखना यहाँ पे, ये देखो, सॉरी, x बराबर 30 लिए थे और y बराबर 40। तो x की वैल्यू हम 30 लिए थे और y की वैल्यू हम 40 लिए थे, ठीक है। और x इंटू y मिलेगा हमको क्या 4 या 1200, ठीक है। उसके बाद z डिवाइडेड बाय c हमको मिलेगा यहाँ पे z की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, हाँ z की वैल्यू हमको मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन में 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाय c कितना है, c है 30, ठीक है। तो 1200 में 30 डिवाइड होगा तो हमको मिलेगा क्या 40, ठीक है। तो इस तरीके से हमको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका, चलिए इसे कंपाइलर सॉफ्टवेयर में रन करा के देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास, और क्लास नेम में हम रखते हैं a। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया में 2 इंटीजर वेरिएबल a और b और c भी लेते हैं। उसके बाद पब्लिक एरिया में मेंबर फंक्शन हम यूज करेंगे, और यहाँ पे मेंबर फंक्शन के रूप में कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
ए में कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, सपोज 10। बी में कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, सपोज 20। उसके बाद दूसरा मेंबर फंक्शन हम लेते हैं वाइड ऐड। इन दोनों नंबर को ऐड कराने के लिए चलिए ऐड करा देते हैं और रिजल्ट को सी में स्टोर करा देते हैं। सी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो सी में असाइन हो रहा है। उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड क्लास, क्लास बी, और इसको डिफाइन करते हैं क्लास बी को, प्रोटेक्टेड मेंबर, प्रोटेक्टेड एरिया। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया में हम प्रोटेक्टेड मेंबर हम लेते हैं इंटीजर एक्स, वाई और जेड। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में फिर से कंस्ट्रक्टर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें इस कंस्ट्रक्टर में x और y को इनिशियलाइज कर देते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं। जैसे x में दे दिए 30, y में दे दिए 40। उसके बाद एक और मेंबर फंक्शन हम लेते हैं वाइड मल्टी करके, और इस मेंबर फंक्शन में हम x और y के बीच मल्टीप्लिकेशन करेंगे और रिजल्ट को z में असाइन करेंगे। चलिए, x इंटू y है ना, असाइन हो रहा है z में। उसके बाद ये भी क्लास क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास सी, जो कि क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है ना, पब्लिकली। मतलब क्लास सी में क्लास ए और क्लास बी के प्रॉपर्टी जो डेटा मेंबर्स है ना, उसको एक्सेस करा रहे हैं, मतलब इनहेरिट करा रहे हैं। डायरेक्टली हम पब्लिक एरिया लेते हैं क्लास सी के अंदर वाइड, और इसके अंदर एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं डिव करके, डिवीजन कराना है। क्लास सी में क्लास ए और क्लास बी के जो प्रॉपर्टी है ना, वो इनहेरिट होगा। और क्लास सी में एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं ई, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, और यहाँ पे जेड डिवाइडेड बाय सी। जेड आपका क्लास बी का मेंबर है और सी आपका क्लास ए का मेंबर है ना। दोनों के बीच डिवीजन करा के रिजल्ट को ई में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है शो, और इस शो फंक्शन की सहायता से जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं सबको शो कराएंगे मॉनिटर पे। जैसे ए, इंड एल, उसके बाद बी है ना, बी को भी हम शो करा देते हैं। बी इंड एल, उसके बाद ए प्लस बी को भी हम शो करा देते हैं, ए प्लस बी
है ना, उसका रिजल्ट सी में स्टोर है, तो सी। उसके बाद x इंटू वाई, है ना, मल्टीप्लिकेशन किए हैं, उसको भी हम उसके रिजल्ट को भी प्रिंट करा देते हैं, x इंटू वाई, और इसका रिजल्ट z में स्टोर है, तो सॉरी x को पहले हम कहना चाहिए यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं x और y को, है ना, जो आपका क्लास बी का डेटा मेंबर है। उसके बाद x इंटू वाई को भी प्रिंट कराते हैं, और x इंटू वाई का रिजल्ट z में स्टोर है, तो z को भी हमको प्रिंट करा देते हैं। x इंटू वाई, रिजल्ट आपका z में स्टोर है, तो z इन l। उसके बाद z डिवाइडेड बाय c, है ना, उसको भी प्रिंट करा देते हैं, और रिजल्ट e में स्टोर है, तो जितने भी डेटा मेंबर्स है सबको हम यहाँ पे शो करा रहे हैं शो फंक्शन के माध्यम से। अब चलते हैं मेन फंक्शन में, वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस CLR क्लियर स्क्रीन कराने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास A का ऑब्जेक्ट बना देते हैं A1, क्लास B का ऑब्जेक्ट बना देते हैं B1, और क्लास C का ऑब्जेक्ट बना देते हैं C1। अब C1 की सहायता से जितने भी मेंबर फंक्शन है सबको कॉल करते हैं मेन फंक्शन में, जैसे C1 डॉट एड, C1 डॉट मल्टी, C1 डॉट div, एंड C1 डॉट शो। उसके बाद गेट ch, मेन फंक्शन क्लोज। चलिए कंपाइल करा देते हैं, 0 एरर, रन कराते हैं। ये देखिए रिजल्ट आपका मिल रहा है।